अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम जीके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक जनरल नॉलेज क्लास 6 की है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका कंटेंट दिखा देते हैं, जो आपके PA2 का सिलेबस है वो बता देते हैं। तो सबसे पहले आप इसका कंटेंट ओपन कर लिए, फिर आपको हम सिलेबस बता देते हैं। जैसे कि हमने पिछली बार जब पार्ट पढ़ाया था तो इसमें हमने आपको सिलेबस बता दिया था कि हमने आपको ये बताया था कि PA2 में आपके कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन सा पार्ट आ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि इसमें PA2 में आपके 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? एक है हमारा पार्ट 1, पार्ट 9 और पार्ट 10। ये आपको 3 पार्ट हमने बताए थे, ठीक है। जिसमें हमने बताया था कि पार्ट 8 में, जो कि हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा रखा है, क्या पार्ट 8 हमने ऑलरेडी इसका कंप्लीट करा दिया है। इसमें हमने आपको चैप्टर नंबर 28, चैप्टर नंबर 29, चैप्टर नंबर 30 और चैप्टर नंबर 31, ये 4 चैप्टर आपको बताए थे कि ये 4 चैप्टर आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं, मतलब पढ़ने हैं। और ये हमने ऑलरेडी ये आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं पार्ट नंबर 8 में। आज जो है हमारा वो है पार्ट नंबर 9। उसमें है हमारा चैप्टर नंबर 32, 33, 34 एंड 35। ये 4 चैप्टर आपके पार्ट नंबर 9 में हैं। अवार्ड इन एंटरटेनमेंट, डांसर्स, स्कल्पचर गैलरी और मूवी बस बफ, ये आपके जो है 4 चैप्टर जो हैं 32, 33, 34, 35, ये आपके पार्ट नंबर किस में है? ये आपके पार्ट नंबर 9 में है, जो कि आज हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका जो पार्ट नंबर 10 बचेगा वो लास्ट पार्ट है। उसमें कितने हैं? 36, 37, 38, 39, 40, यानी 5 चैप्टर, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 चैप्टर आपके पार्ट 10 में है, ठीक है। ये 3 पार्ट आ रहे हैं आपके, कौन कौन से? पार्ट 8, 9, 10, जो मैंने मार्क कर रखे हैं। आपको भी चैप्टर मार्क कर देने हैं। टोटल चैप्टर कितने हैं आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये 13 चैप्टर आपकी टोटल आएंगे PA2 में, ठीक है। जिसमें से हमने 4 करा रखे हैं, 4 आज कराएंगे और उसके बाद 5 हमारे बाकी रह जाएंगे, वो नेक्स्ट टाइम कराएंगे। तो आज हमें करना है पार्ट नंबर 9। क्या करना है हमें? पार्ट नंबर 9 चैप्टर नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे। अवार्ड इन एंटरटेनमेंट, पेज नंबर 43। पेज नंबर 43, अवार्ड इन एंटरटेनमेंट। तो सबसे पहले पेज नंबर 43 ओपन कर लिया आप सभी लोग। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चलिए पेज नंबर 43 स्टार्ट कर लिए। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 43, अवार्ड इन एंटरटेनमेंट। इससे पहले का हम बच्चों पढ़ा चुके हैं आपको। पहले यहाँ पर देखिए टॉप पर, ये हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 32 है। चैप्टर नंबर 32 है। पार्ट कौन सा है? पार्ट नंबर 9 है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? पार्ट नंबर 9 मेंशन कर देंगे। और एक काम जो आपको खुद करना होता है वो क्या है आपका? डेट लिखना। तो ये डेट आपको खुद लिखनी है। किस दिन की लिखनी है यहाँ पर आपको डेट? जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी, मतलब जिस दिन ये पार्ट 9 यूट्यूब पर अपलोड होगा उस दिन की यहाँ पर आपको क्या करनी है? डेट लिख देनी है। चैप्टर का नाम क्या है? अवार्ड्स इन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के अंदर डिफरेंट अवार्ड्स होते हैं, आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा, मगर उसके बारे में जानना नहीं होगा ये किस लिए दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम। पहले यहाँ पर देखिए नेम दीज अवार्ड्स। यहाँ पर आपको अवार्ड्स की, यहाँ पर ये जो आपकी ट्रॉफीज़ हैं, जो अवार्ड्स हैं, ये आपको यहाँ पर फ़ोटोज़ दिख रहे हैं। इनके पहले नाम बताने हैं। पहला है ऑस्कर अवार्ड, दूसरा है ये फिल्म फेयर अवार्ड। आपने कभी देखा होगा कोई प्रोग्राम होता है उसमें इस तरह का ऑस्कर अवार्ड मिलता है, इस तरह का फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है। ग्रैमी अवार्ड ये होता है, ठीक है। इस तरह से ग्रैमी अवार्ड देखिए यहाँ पर। और ये है हमारा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इसे हम क्या कहते हैं? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये है आईफा अवार्ड, IIFA, आईफा अवार्ड। ये है हमारा नेशनल फिल्म अवार्ड। ये 6 अवार्ड्स हैं यहाँ पर। अब ये अवार्ड्स के नाम तो पता चल गए, अब ये किस वजह से दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए ये जो हमारा ऑस्कर अवार्ड है, ये जो फर्स्ट है हमारा ऑस्कर अवार्ड, ये किस लिए दिया जाता है? ये ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है आर्टिस्टिक और टेक्निकल मेरिट्स के लिए। मोस्ट फेमस एंड प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये। क्या? ये फिल्म का मोस्ट फेमस और प्रेस्टिजियस अवार्ड है फिल्म का। ये जो, जैसे कि अब कोई किसी आर्टिस्टिक और टेक्निकल मेरिट्स के लिए, जैसे कि अब कोई मूवी है, सॉरी एक मिनट, जैसे यहाँ पर है कोई मूवी है और उसके आर्टिस्टिक और टेक्निकल जो मेरिट्स हैं, उसके अंदर टेक्निकल चीज़ें जो यूज़ की गई हैं उसके लिए, मतलब किस, ये मूवी के लिए ही, मतलब हम सिंपल बात करें तो ये इंडस्ट्रीज़ की, जो हमारी मूवी इंडस्ट्रीज़ है उसमें ही दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। तो उसमें जो है अगर आर्टिस्टिक और टेक्निकल मेरिट्स जो अच्छी तरीके से अगर उसमें की गई हैं तो उसके लिए ये मोस्ट फेमस और प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो दिया जाता है। फिर आया हमारा फिल्म फेयर अवार्ड। ये तो साफ साफ इसके नाम से पता चल रहा है कि ये फिल्म से रिलेटेड होगा। तो ये जो फिल्म फेयर अवार्ड है ये किस लिए दिया जाता है? ये जो है ये एक सेट ऑफ अवार्ड है, ठीक है, जो कि किस लिए? आर्टिस्टिक और टेक्निकल एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है इन द हिंदी लैंग्वेज फिल्म इंडस्ट्री। जो हमारी हिंदी लैंग्वेज फिल्म इंडस्ट्री है, यानी हमारा जितनी भी हिंदी लैंग्वेज वाली फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता है। ये जो है सभी में काफ़ी लैंग्वेज के लिए, ये हमारा सिर्फ जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है मेनली, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो उसमें जो है फिल्म फेयर अवार्ड ही दिया जाता है।
फिर आया हमारा ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड किस लिए देते हैं? ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है, ये जो है अवार्ड जो है प्रेजेंट किया जाता है बाय द रिकॉर्डिंग एकेडमी। जो रिकॉर्डिंग एकेडमी होती है उसके लिए अवार्ड दिया जाता है, उसके ज़रिए दिया जाता है, उसके ज़रिए प्रेजेंट किया जाता है। किस लिए? टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट इन द म्यूज़िक एंड इंडस्ट्री। म्यूज़िक और इंडस्ट्री में जो है अचीवमेंट के लिए, अगर कोई तरक्की हासिल किया है या म्यूज़िक इंडस्ट्री में तुम्हारा नाम हुआ है, उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अगर म्यूज़िक इंडस्ट्री में कोई बेहतर काम किया है उसके लिए ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अब ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस लिए दिया जाता है? यहाँ पर देखिए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस लिए दिया जाता है? ये जो है हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा का। क्या? सिनेमा का ये भी एक हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है, और बल्कि है, माना क्या जाता है। ठीक है, ये दिया किस लिए जाता है? इट इज़ प्रेजेंट एनुअली, और ये साल में, मतलब हर साल एक बार दिया जाता है, ऐसा नहीं कि महीनों महीनों पर, मतलब एक साल में दिया जाता है। नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी जब हो रही होती है, ठीक है, जो हमारे डायरेक्टरेट होते हैं फिल्म फेस्टिवल के, जो फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टरेट होते हैं, जब वहाँ पर नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी चल रही होती है, तभी वहीं पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। फिर आया आईफा अवार्ड। आईफा अवार्ड किस लिए दिया जाता है? सिनेमा के लिए, सिनेमा के अंदर यानी काइनेमेटिक अचीवमेंट के अंदर। क्या? फॉर इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा में अगर जो है कोई अच्छी, जैसे कि कोई मूवी अच्छी है, उसके लिए सिनेमा में जो है हमारे ये काइनेमेटिक अचीवमेंट के लिए जो है एक्सेलेंट, अगर कोई बेहतर काम किया है, मूवी अच्छी है, उसके लिए ये आईफा अवार्ड दिया जाता है। फिर आया नेशनल फिल्म अवार्ड। नेशनल फिल्म अवार्ड से नेशनल साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किस लिए देती है? ये सेरेमनी ऑनर करती है फिल्म मेड अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में जो फिल्म बनी होती हैं अक्रॉस इंडिया, वो नेशनल स्केल्स पर इंकरेज करने के लिए, ठीक है, फिर क्या है, फर्दरिंग ऑफ इंडिया, मतलब जो है सिंपली अगर हम बात करें तो नेशनल फिल्म अवार्ड जो है बच्चों, वो जो है अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सेरेमनी ऑनर करती है फिल्म अक्रॉस इंडिया, और उसमें जो है नेशनल स्केल्स पर ये जो है अवार्ड्स दिए जाते हैं उनके इंडिया के आर्ट और कल्चर को लेकर। जो फिल्म है उसे बनाने, मतलब अगर किसी को अवार्ड दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है? कि उसे जो है सपोर्ट करने के लिए कि आपका काम बेहतर है और इसमें मेहनत करिए। ठीक है, अगर हम किसी को इनाम देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो उसका और मन लगता है और फिर अगली बार और बेहतर करता है। इसीलिए नेशनल फिल्म अवार्ड जो है अक्रॉस द इंडिया बांटा जाता है, फिर मतलब एनुअली दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक्सरसाइज बी है हमारी, नेम द इंडस्ट्री विद विच दीज पर्सनैलिटीज़ आर एसोसिएटेड। ये कह रहे हैं इन इंडस्ट्रीज़ के नाम दिए जिसमें से ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं ये एसोसिएटेड है, मतलब जुड़े हुए हैं। तो ये जो है हमारे, ये हॉलीवुड के हैं, ये बॉलीवुड के हैं, ये टॉलीवुड के हैं, ये पंजवुड के हैं, पंजवुड मतलब पंजाबी, ठीक है, ये ऐसे हॉलीवुड के हैं, ये मॉलीवुड, सॉलीवुड, और ये हमारा जॉलीवुड, और ये लॉलीवुड। आपने बॉलीवुड सुना होगा, हॉलीवुड सुना होगा, टॉलीवुड सुना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉली सुना होगा, मगर ये सब नहीं सुनोगे। अभी भी इसमें बहुत कुछ इसमें नहीं दिए, सैंडलवुड और बहुत सारे ऐसे अलग अलग वुड्स हैं। मतलब फिल्म इंडस्ट्रीज़ जो है हमारी वो अलग अलग नामों से जानी जाती है। अब ये हॉलीवुड की बात करूँ तो हॉलीवुड जो है यूएस फिल्म इंडस्ट्री जो है उसे जो है हम हॉलीवुड के नाम से जानते हैं। जितनी भी यूएस फिल्म इंडस्ट्री है, यूएस में जो फिल्म इंडस्ट्री है उसने अपना नाम हॉलीवुड रखा है। क्यों? क्योंकि जो उसकी नेबरहुड सेंट्रल रीजन है, जो एंजलिस कैलिफोर्निया में जो है एक जगह है हॉलीवुड, उसी के नाम से जो है ये हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री बना दी है। बॉलीवुड क्या है? बॉलीवुड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कहते हैं, और बॉलीवुड जो नाम बना है ये हॉलीवुड और बॉम्बे से मिलाकर लिया है, क्योंकि बॉलीवुड जितनी भी मूवीज़ होती हैं वो बॉम्बे में ही, यानी मुंबई में बनती हैं। तो मुंबई में जितनी भी मूवीज़ बनती हैं उसे हम बॉम्बे हॉलीवुड कह देते हैं, यानी बॉम्बे का बी ले लिया और हॉलीवुड का हॉलीवुड ले लिया, तो बॉलीवुड कह दिया इसे। इसमें मेनली हिंदी लैंग्वेज हमारी यूज़ होती है, हम लोग हिंदी जो मूवीज़ होती है वो बॉलीवुड में होती है। अब आ गए हम टॉलीवुड। टॉलीवुड जो है हमारी ये तेलुगु लैंग्वेज फिल्म इंडस्ट्री है, जो कि आंध्र प्रदेश और साउथ ईस्ट एशिया में जो मूवीज़ बनती हैं, सॉरी साउथ ईस्ट इंडिया में, एशिया में नहीं, इंडिया, जो हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ ईस्ट वाले हिस्से में, इस वाले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट ये रहा, साउथ ये रहा, इन दोनों के बीच का हिस्सा जो है साउथ ईस्ट कहलाएगा। तो जो साउथ ईस्ट इंडिया है उस वाले हिस्से में, और आंध्र प्रदेश है जो है बंगाली लैंग्वेज, और जो बंगाली लैंग्वेज है, तो ये जो लैंग्वेजेस में मूवीज़ बनती हैं उन्हें हम कहते हैं टॉलीवुड। ठीक है, बंगाली है, और हमारी जैसे आंध्र प्रदेश है वहाँ पर ये साउथ ईस्ट इंडिया के अंदर, मतलब अगर हम पंजवुड की बात करें तो ये सिंपली ये हमारी क्या है, पंजाबी लैंग्वेज में जो मूवीज़ होती हैं। अब आया हॉलीवुड। हॉलीवुड क्या है? ओडिया लैंग्वेज, यानी जो उड़ीसा के होंगे उन्हें हम कहते हैं ओडिया लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग। तो ओडिया लैंग्वेज की जो मूवीज़ होती हैं उन्हें हम कहते हैं हॉलीवुड। बॉलीवुड हमारी किस में होती है? हिंदी लैंग्वेज में। अब आया फिर मॉलीवुड। मॉलीवुड का क्या है? अगर मॉलीवुड की बात करें तो सिंपल है, ये तो
मॉलीवुड अगर हमने बताया था कि जैसे कि मॉलीवुड है हमारा केरला और मलयालम, केरला और मलयालम में जो मूवीज़ बनती हैं वहाँ की जो लैंग्वेज होती है, क्या केरला और मलयालम जो मूवीज़ होती हैं जो वहाँ की लैंग्वेज होती है उसे हम कहते हैं मॉलीवुड। ठीक है, उसके बाद लॉलीवुड है, जैसे यहाँ पर जॉलीवुड है, सॉलीवुड है, तो ऐसी सॉलीवुड है, फिर जॉलीवुड है। सॉलीवुड का जो इसमें आंसर शीट में दिया है ये थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, क्योंकि सॉलीवुड तो कोई वुड ऐसे दिखता नहीं है, अभी तक पता नहीं है। मगर चलिए जॉलीवुड की बात करते हैं। तो जॉलीवुड की अगर बात करें तो आसाम स्टेट में जो मूवीज़ बनती हैं उसे हम जॉलीवुड कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉलीवुड कहते हैं। जो आसाम स्टेट की मूवीज़ हैं ज़्यादातर वो जॉलीवुड के नाम से जानी जाती हैं। ऐसे फिर लॉलीवुड, लॉलीवुड कहते हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ को, जहाँ जो पाकिस्तानी मूवीज़ जो बनती हैं उन्हें हम कहते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज़ को लॉलीवुड कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पेज नंबर 44, पार्ट नंबर 9, पेज नंबर 44। ये हमारा डांसर्स, ये कुछ डांसर्स के नाम है, यहाँ पर डांसर्स के बारे में बताएंगे। यहाँ पर क्या है, पार्ट नंबर 9 लिखना है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा चैप्टर नंबर 33 भी पार्ट नंबर 9 में है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका काम है ये डेट लिखना। ठीक है, डेट तो आपको पता ही होगी किस दिन की लिखनी है, जिस दिन ये हमारी पार्ट 9 की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी होती है। चलिए डांसर्स के बारे में देखेंगे। पहला क्या है यहाँ पर, फर्स्ट क्या है, उदय शंकर। ही वॉज अ फेमस डांसर एंड कोरियोग्राफर। ये कह रहे हैं उदय शंकर जो थे वो एक फेमस डांसर थे और कोरियोग्राफर भी थे, मतलब डांस कोरियोग्राफर जो होते हैं। ही मॉडर्नाइज द इंडियन डांस फॉर्म टू अपील टू पीपल ऑफ ऑल एजेस। इन्होंने क्या किया था, जो इंडियन डांस है उसे इन्होंने मॉडर्नाइज़ किया, उसमें तब्दीलियाँ लाए, उसके अंदर बदलाव लाए। कैसे? टू फॉर्म्स टू अपील पीपल ऑफ ऑल एज। जितने भी उम्र के लोग थे, आदमी औरत, जितने भी उम्र के लोग थे, उन सभी लोगों को इन्होंने जो है मतलब मॉडर्नाइज़ किया, उन्हें जो है अपील करके, उन्हें डांस सिखा के जो है क्या कहें, इंडिया का जो डांस का जो मेथड है, तरीका है, उसे मॉडर्नाइज़ किया। द फिल्म कल्पना बेस्ड ऑन हिज डांस वॉज वन ऑफ हिज ग्रेट वर्क। ये कह रहे हैं जो फिल्म कल्पना है जो इनके डांस के ऊपर ही बेस्ड है, वो इनका बहुत बड़ा काम दिखाती है। उसमें वॉज वन ऑफ हिज ग्रेट वर्क। जो कल्पना मूवी है वो इन्हीं के डांस, उदय शंकर के डांस के ऊपर ही पूरी मूवी बनाई गई है वो। ठीक है, फिर है नेक्स्ट बिरजू महाराज के बारे में आपने सुना होगा, नाम तो सुनी होगा। ही इज़ फेमस कथक डांसर। ये फेमस कथक डांसर हैं, बहुत ज़्यादा फेमस कथक डांसर हैं बिरजू महाराज। ही डायरेक्टेड एंड कंपोज म्यूजिक एंड ऑल्सो संग प्लेबैक फॉर 2 क्लासिकल डांस सीक्वेंसेज इन द फिल्म। ये कह रहे हैं इन्होंने, ये तो एक बहुत फेमस कथक डांसर हैं, उसके साथ साथ एक इन्होंने म्यूज़िक कंपोज भी किया है और डायरेक्ट भी खुद ही किया है, और ऑल्सो संग प्लेबैक फॉर 2 क्लासिकल डांस, और इन्होंने 2 क्लासिकल डांस के लिए प्लेबैक सॉन्ग भी गाया है। सीक्वेंस इन द फिल्म शतरंज के खिलाड़ी, जो शतरंज के खिलाड़ी मूवी है उसके अंदर इन्होंने 2 क्लासिकल डांस सीक्वेंस के लिए जो है प्लेबैक सॉन्ग गाया है। विच वॉज डायरेक्टेड बाई सत्यजीत राय। शतरंज के खिलाड़ी जो कि मूवी किसके ज़रिए डायरेक्ट की गई है, सत्यजीत राय के ज़रिए। सोनल मानसिंह शी इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ओडिशा डांस। ये कह रहे हैं ये जो है ओडिशा डांस की एक कंपोनेंट है, मतलब जो ओडिशा का डांस फॉर्म है उसमें ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। प्रकाश झा हैज़ डायरेक्टेड अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन हर टाइटल सोनल। और जो प्रकाश झा है, क्या प्रकाश झा जो है वो डायरेक्टर हैं, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई इनके ऊपर जिसका नाम रखा सोनल के नाम से इनके ऊपर मूवी बनाई हुई है सोनल मानसिंह की। नेक्स्ट है फोर्थ, राजा एंड राधा रेड्डी। दे हैव एक्सपर्टाइज इन कुचिपुड़ी डांस फॉर्म। ये दोनों ही जो है कुचिपुड़ी डांस फॉर्म में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज है, मतलब एक्सपर्ट्स हैं कुचिपुड़ी डांस फॉर्म में। दे मेड द कुचिपुड़ी डांस फॉर्म पॉपुलर अक्रॉस द सीज। और इन्हीं लोगों की वजह से जो कुचिपुड़ी डांस है, कुचिपुड़ी जो जगह है बच्चों, कुचिपुड़ी जो जगह है, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म होता है बल्कि, ठीक है, अभी एक जगह पर करा जाता है, तो वो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म जो होता है इन्हीं दोनों की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अक्रॉस द सीज मतलब अक्रॉस द सीज का मतलब ये है कि समुंदर की इधर भी उधर भी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, सिर्फ अपनी जगह पर नहीं, जहाँ के खुद है वहाँ के नहीं, बाकी जगह पर भी। फिर है केलुचरण मोहापत्र। ही इज़ द सिंबल ऑफ ओडिसी डांस। ये ओडिसी डांस के सिंबल हैं। ही ट्रेन रिनोड ओडिसी डांसर टू लाइक कुमकुम मोहंती। ये कह रहे हैं ये ओडिशा डांस फॉर्म के एक जो है सिंबल हैं, मतलब इन्हें जो है बहुत ज़्यादा ये कह लिए कि ओडिशा डांस फॉर्म जो है इन्हीं से ही शुरुआत होती है, ये कह सकते हैं इन्होंने ही बहुत ज़्यादा फेमस किया है ओडिशा डांस फॉर्म को। और इन्होंने काफ़ी ओडिसी डांसर्स को जो है इन्होंने ट्रेन भी किया है, मतलब उन्हें ट्रेनिंग भी दी है, सिखाया भी है। जैसे कि एक नाम दिया है कुमकुम मोहंती,
कुमकुम मोहंती जो थी उन्हें भी इन्होंने ही सिखाया था। फिर आई मैरी लेनिली साराभाई, क्या मैरी लेनिली साराभाई, शी इज़ ऑसम डांसर एंड कोरियोग्राफर, ये भी एक बहुत अच्छी डांसर और कोरियोग्राफर हैं। उसके बाद शी, यहाँ पर देखिए शी, ये देखिए शी इज़ द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द दर्पणा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स अहमदाबाद, जो अहमदाबाद में दर्पणा अकेडमी है परफॉर्मिंग आर्ट्स की, उसकी डायरेक्टर भी यही है। ठीक है, फाउंडर डायरेक्टर, फाउंडर मतलब जिन्होंने शुरू किया हो, फाउंड किया हो। ठीक है, रुक्मिणी देवी अरुणदेल, शी इज़ फेमस भरतनाट्यम डांसर, ये फेमस भरतनाट्यम डांसर हैं। भरतनाट्यम जो है एक डांस का फॉर्म होता है, जैसे हिप हॉप, ठीक है, ब्रेक डांस, ऐसे ही भरतनाट्यम होता है। तो ऐसे ही भरतनाट्यम डांस फॉर्म का ये जो है क्या है, एक फेमस भरतनाट्यम डांसर हैं। और कलाक्षेत्र इज़ द स्कूल ऑफ डांस इन चेन्नई, कलाक्षेत्र जो है एक चेन्नई में डांस का स्कूल है, विच स्टार्टेड बाय देवी जी ओनली, और वो जो है इन्हीं जी की वजह से ही स्टार्ट हुआ था। रुक्मिणी देवी जो है इन्हीं की वजह से ही ये जो कलाक्षेत्र स्कूल है डांस का चेन्नई में, इन्हीं की वजह से ये स्टार्ट हुआ था, इन्हीं से ही स्टार्ट हुआ था। अब पेज नंबर 45 नेक्स्ट पेज पर देखिए, स्कल्पचर गैलरी। कुछ हम इसमें स्कल्पचर्स के बारे में बात करेंगे, कुछ हम इसमें स्टैचूज़ के बारे में बात करेंगे, उसके फैक्ट्स बताएंगे आपको। पहला है नेम दीज फेमस स्कल्पचर्स, ये कुछ फेमस स्कल्पचर्स हैं, इनके आपको क्या करने हैं, सिंपल नाम बताने हैं। पहला क्या है, स्कल्पचर बाय ऑगस्टे रोडेन द थिंकर, जो थिंकर है ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर का बना हुआ है, मतलब ब्रॉन्ज का बना हुआ है ये। ठीक है, स्कल्पचर बाय ऑगस्टे रोडेन ने बनाया था ये, ऑगस्टे रोडेन वो हैं जिन्होंने इसे बनाया था। ऐसा लगता है इसे देखकर ये कुछ सोच रहा हो आदमी, तो इसका नाम इसीलिए द थिंकर के नाम से पड़ा है। फिर सेकेंड है अ प्रोमिनेंट डांस फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, इसे कहते हैं नटराज। नटराज जो है आपने देखा होगा, नटराज इस तरह से पहले नटराज की पेंसिल्स भी आती थी, ठीक है, तो वो ये नटराज है। ठीक है, तो ये जो है एक डांस फॉर्म है लॉर्ड शिवा, जो नॉन मुस्लिम्स में जो उनके लॉर्ड हैं, भगवान है शिवा, उनका एक ये डांस का स्टेप है। ठीक है, एक प्रोमिनेंट डांस फॉर्म है, तरीका है उनका। तो उनका नाम क्या है, इस मूर्ति का नाम क्या है, इस स्कल्पचर का नाम क्या है, नटराज। उसके बाद है नेक्स्ट, इट इज़ इन डेनमार्क, इट वॉज इंस्पायर्ड बाई अ फेरी टेल बाई हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। ये हैंस क्रिश्चियन जो थे, इन्होंने जो है डेनमार्क में एक इस तरह की मूर्त बनाई। मतलब आपने कभी सुना होगा, फेरी टेल जो है एक पूरी स्टोरीज़ है, तो एक फेरी टेल जो स्टोरीज़ है उसके अंदर जो है, जो लिटिल मरमेड की स्टोरी है उसके अंदर लिटिल मरमेड जो है इसी से ही इंस्पायर्ड है। ठीक है, फेरी टेल से इंस्पायर्ड है। फेरी टेल पूरी एक सीरीज़ है, बुक है पूरी, उसके अंदर डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। तो डेनमार्क के अंदर ये अभी भी ऐसे ही बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे लिटिल मरमेड किसे कहते हैं, जिसके ऊपर तो बॉडी होती है और नीचे पैर की जगह पूँछ होती है, यानी आधी मछली होती है, आधी फिश होती है, आधी वुमेन होती है, औरत होती है। ठीक है, मगर इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें पूरी जो है लिटिल मरमेड जो नाम दिया गया है ऐसे, ये इसके पैर हैं, तो इसमें ऐसा लगता है कि लिटिल मरमेड जो है वो क्या है, आदमी इंसान की ह्यूमन बॉडी की शक्ल में बैठी हुई है, और ये अभी तक ऐसे ही बना हुआ है वहाँ पर। ठीक है, बल्कि ये बनाया हुआ है, बना हुआ नहीं बनाया है, खुद बनाया गया ये। फिर यहाँ पर है नेक्स्ट, डिस्कस थ्रो। आपने ये डिस्कस थ्रो के बारे में सुना होगा। दिस स्कल्पचर बाई माइसन इज़ अ मार्बल कॉपी ऑफ द लॉस्ट ओरिजिनल ग्रीक ब्रॉन्ज स्टेचू ऑल्सो नोन एज द डिस्कोबोलस। ये कह रहे हैं जो ये है स्कल्पचर, ये माइसन नाम के स्कल्पचर ने बनवाया था, आर्टिस्ट ने बनाया था, और ये जो है किसकी कॉपी है, कॉपी ऑफ द लॉस्ट ओरिजिनल ग्रीक ब्रॉन्ज। जो ग्रीक में ब्रॉन्ज स्टेचू था एक, क्या ये मार्बल का बना हुआ है। पहले एक ब्रॉन्ज का ऐसा ही स्टेचू था जो कि ग्रीक में खो गया था, लॉस्ट हो गया था, उसे जो है फिर बाद में जो है माइसन ने बनाया मार्बल से, इसकी कॉपी करके सेम वैसी बनाया। ठीक है, नोन एज द डिस्कोबोलस, जिसे पहले डिस्कोबोलस के नाम से जाना जाता था, और उसकी फिर कॉपी करी और इसका नाम है डिस्कस थ्रोअर। डिस्कस ये जो उसके हाथ में होती है, डिस्क होती है, बच्चों आपने कभी ओलंपिक देखा होगा या कभी ऐसे स्कूल में कभी कराया गया होगा, तो हाथ में एक लोहे की डिस्क दे देते हैं। ठीक है, एक सीढ़ी टाइप की होती है, वो सीढ़ी काफ़ी मोटी और काफ़ी हैवी होती है, काफ़ी वजन होता है, फिर उसमें वो फेंकवाया जाता है, और जो ज़्यादा दूर फेंकता है वो जीतता है। ठीक है, जितनी दूर फेंकता है वो उतना ही उसे जो है उसके पॉइंट होते हैं। आपने कभी देखा होगा डिस्कस थ्रोअर, आपने कभी स्कूल में स्पोर्ट्स देखे दिन, या तो फिर वैसे स्कूल में करवाते हैं जब बड़े हो जाते हैं इस PHE के पीरियड में, या वैसे ये ओलंपिक में आपने देखा होगा। तो ऐसा इसके हाथ में देखिए डिस्कस है, इसे हम कहते हैं डिस्क, यानी डिस्कस थ्रो। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ, माइकल एंजेलो कंप्लेंट, क्या माइकल एंजेलो कंप्लीटेड दिस लाइफ
साइज स्कल्पचर ऑफ मैरी एंड जेसस। ये जो है मैरी और जेसस का लाइफ साइज स्कल्पचर है। इसमें जो है मैरी जो है जेसस को अपने ऊपर हाथ अपने गोद में बिठाई हुई है और उसे ली हुई है, और जिसमें जो जेसस की जो है गर्दन नहीं है, इसमें गर्दन कटी हुई है। तो इसमें ये कहा जाता है कि जो मैरी हैं वो इनके बेटे यानी जेसस को अपने गोद में ली हुई हैं। तो इस तरह से जो है एक सिंपली अगर हम ये कहें तो एक जगह का आदमी था, उसने जो है अपने घर को अपने मतलब सिंपली हम कह सकते हैं अपने जो है अपने घर को अपने महल को सजाने के लिए बनवाया गया था। ठीक है, इसका नाम क्या है? लापीता। लापीता PIETA लापीता। दिस 52 मीटर टॉल स्टेचू वॉज बिल्ट इन वॉल्गोग्रेड। ये कह रहे हैं ये 52 मीटर लंबी ऊंची बिल्डिंग बिल्ट मतलब बनी हुई स्टेचू है। कहाँ पर? वॉल्गोग्रेड एक जगह है रशिया। टू कॉमेमोरेट द बैटल ऑफ स्टैलिंग्रेड। किस लिए? द मदरलैंड कॉल्स इसका नाम है। जब वॉल्गोग्रेड अगर हम सिंपल बात करें तो ये जो है कॉमेमोरेटिंग के लिए, इसमें क्या था? सैक्रिफाइसेस ऑफ सोवियत सोल्जर। इसमें क्या था? जब बैटल हुई थी, यहाँ पर लिखा है ना स्टैलिंग्रेड, बैटल ऑफ स्टैलिंग्रेड में बैटल ऑफ स्टैलिंग्रेड के नाम से एक लड़ाई हुई थी, जंग हुई थी। उसमें जितने भी सेक्रीफाइस हुए थे, जितने भी सोवियत सोल्जर थे, जितने भी उसमें लड़ने वाले सोल्जर थे, सिपाही थे, वो लोग मारे जितने गए थे, उनकी कुर्बानी हुई थी। उसकी कुर्बानी के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सिंपल जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे गांधी जी की श्रद्धांजलि कहाँ पर है? रामघाट पे। तो उनकी एक स्पेशल जगह बना रखी है जहाँ पर लोग बाग जाते हैं और हर गांधी जयंती में फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं। तो इसी तरह से जो है इन लोगों ने भी बैटल ऑफ स्टैलिंग्रेड में जो सिपाही मरे थे उनकी श्रद्धांजलि के लिए, उनकी बहादुरी के लिए ये मूर्ति बनाई गई थी। ठीक है, इसमें एक हाथ में तलवार है और इस तरह से लगता है कि ये कहता है, ये जो है ऐसा लगता है कि जैसे कि एक सोल्जर खड़ा हो। इस तरीके से ये जो है इन्हें कॉमेमोरेट करने के लिए, कॉमेमोरेट का मतलब ही यही होता है, उसे क्या करने के लिए, ये कह सकते हैं इज़्ज़त अफसाई करने के लिए। मतलब सिंपली अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसके याद में कुछ बनाते हैं, या अगर कोई मशहूर आदमी होता है उसके याद में हम जो है क्या करते हैं, गली के कोने पर हम आज क्या होता है कि पिलर लगवा दिए जाते हैं। ठीक है, उसका नाम लिखवा दिया जाता है, या कोई अच्छा आदमी होता है उसके नाम से गली का मोहल्ले का नाम पड़ जाता है, जगह का नाम पड़ जाता है। इसी तरह से ये बनाया गया था। दिस स्कल्पचर अडॉर्न मैनी कोर्ट हाउसेज वर्ल्ड वाइड द लेडी जस्टिस। ये तो आपने देखा ही होगा। ये जो स्कल्पचर है ये जो है काफ़ी कोर्ट के अंदर, कोर्ट हाउसेज के अंदर वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में जो है रखा गया है। इसका नाम है लेडी जस्टिस। लेडी जस्टिस जो है एक लेडी थी, ठीक है, वो एक लेडी थी जिसे गॉडेस ऑफ लेडी के नाम से जाना जाता है, सॉरी गॉडेस ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है। उन्हीं का स्कल्पचर इस तरह से शो किया जाता है। और आपने देखा होगा कभी कभी अगर कोर्ट के अंदर तो इसकी इस के अंदर मतलब इस जो ये पुतला जो है, ये जो स्कल्पचर है, इस मूर्ति के आंखों पे पट्टी बंधी होती है। तो इस मूर्ति के आंखों पे पट्टी इसलिए बंधी होती है, ये बताने के लिए कि ये किसी को देखकर जो है सज़ा नहीं दे रही है। मतलब सिंपली अगर मैं बात करूं तो इसकी आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी जाती है, लगाई जाती है कि लोगों को ये पता चले कि ये जो है सबूत के तौर पर ही मतलब ये पार्शियल नहीं है किसी के साथ, कि किसी को जो है कह दिया कि ये अच्छा है या किसी को कह दिया ये बुरा है। ऐसे मतलब अगर मैं सिंपली बात करूं कि अगर जो है अगर दो लड़के हैं और उसमें से एक टीचर जो है उसके जानने वाला है और उसने जो है उसे नहीं मारा और दूसरे को मारा, और गलती बल्कि दोनों की थी, तो यानी वो पार्शियल हो गया। उसने एक को सज़ा दी, एक को नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि वो जानने वाला था। इसीलिए इसकी आंखों पर जो है पट्टी बंधी होती है, ये बताने के लिए कि ये जो है कोर्ट जो है ये किसी के साथ पार्शियल नहीं है, सबके साथ बराबर का हक देगा, जिसकी गलती होगी उसे ही हक देगा। ठीक है, तो ये इसीलिए इसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 46 और चैप्टर नंबर 35। चैप्टर नंबर 35 पेज नंबर 46। यहाँ पर भी क्या लिखना है आपको? पार्ट लिख लेना है। और क्या करना है आपको? और साथ साथ आपको यहाँ पर भी डेट लिख देनी है। तो डेट तो आपको ये खुद ही लिखनी होती है। चारों पे ये डेट सारी की सारी सेम ही आएंगी। जिस दिन भी पार्ट अपलोड होगा ये पार्ट 9, उसी दिन की आपको यहाँ पर डेट लिख देनी है। मूवीज़ बस बफ। चलिए अब कुछ मूवीज़ के बारे में इसमें है बात की गई है। पहले देखिए, टेक दिस क्विज टू फाइंड आउट हाउ बिग अ मूवी बफ यू आर। ये कह रहे हैं चलिए देखते हैं, ये क्विज करते हैं और देखते हैं आप कितना मूवी के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन 3D मूवी। ये बताइए सबसे पहली इंडिया की सबसे पहली 3D मूवी कौन सी थी? इंडिया की सबसे पहली 3D मूवी थी छोटा चेतन। क्या इंडिया की सबसे पहली 3D मूवी कौन सी थी बच्चों? छोटा चेतन के नाम से इंडिया की सबसे पहली मूवी है ये 3D मूवी। सेकेंड है, विच एक्टर एक्टेड इन द रोल ऑफ जेलर इन द फिल्म शोले। अब आपने शोले मूवी देखी होगी,
ठीक है, शोले मूवी के अंदर जो जेलर का रोल करता है, जो पुलिस वाला होता है शोले के अंदर, ठीक है, वो जेलर कौन होता है, उसका असली नाम क्या है, उसने वहाँ पर जो जेलर का एक्टिंग जिसने की है वो कौन है, उसका नाम है असरानी। क्या नाम है? असरानी। रियल नाम उसका है असरानी। उसने जो है जेलर का काम किया, जेलर बना है, जेलर की एक्टिंग की है उसके अंदर, शोले मूवी के अंदर। क्वेश्चन 3 है यहाँ पर, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से कह रहे हैं इसमें से जो ऑड हो उसे बताओ। तो देखो पियर्स ब्रॉसनैन जो हैं, डैनियल क्रेग जो हैं और रोगर मूर जो हैं, ये तीनों ही एक्टर हैं, और ये चारों ही बल्कि एक्टर हैं, ठीक है, बॉलीवुड के एक्टर हैं। मगर जो पियर्स ब्रॉसनैन हैं, डैनियल क्रेग हैं और रोगर मूर हैं, इन तीनों ने किसका? जेम्स बॉन्ड की एक्टिंग की है। जेम्स बॉन्ड की मूवी में, मतलब मूवी में इन्होंने एज अ जेम्स बॉन्ड काम किया है। ये भी जेम्स बॉन्ड की मूवी में जेम्स बॉन्ड जो आपने मूवी देखी होगी, जेम्स बॉन्ड जो है एक्टर जो है उसके तौर पर इन्हें भी काम मिला है, इन्हें भी मिला है, इन्हें भी, मतलब ये भी जेम्स बॉन्ड बन चुके हैं, ये भी जेम्स बॉन्ड बन चुके हैं, ये भी जेम्स बॉन्ड बन चुके हैं मूवी के अंदर। मगर जो ये हैं सिल्वेस्टर स्टैलोन, क्या? सिल्वेस्टर स्टैलोन जो है, इन्होंने जो है जेम्स बॉन्ड की तरह कभी काम नहीं किया। ये जो है कभी किसी मूवी में जेम्स बॉन्ड नहीं बने। तो ये हमारा ऑड हो गया, ठीक है, इस पर आप टिक कर दिए यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है फोर्थ, विच कंट्री डज एर्नोल्ड श्वार्ज़ेनेगर ओरिजिनली हेल फ्रॉम। ये कह रहे कौन सी कंट्री है जहाँ से एर्नोल्ड श्वार्ज़ेनेगर जो है ओरिजिनली जो है बिलोंग करते हैं। तो वो है ऑस्ट्रिया। क्या? ऑस्ट्रिया। फिफ्थ है, विच पॉपुलर टेलीविज़न सीरीज फीचर कैप्टन जेम्स टी किर्क, स्पोक एंड लियोनार्ड बोन्स और मैकॉय। ये कुछ जो है फीचर्स हैं, मतलब कुछ नाम बताए हैं, जो कि एक पॉपुलर टेलीविज़न सीरीज़ है, टीवी सीरीज़ है, जो कि हमने तो नहीं देखी, कुछ इंग्लिश सीरीज़ का नाम है ये। उसके अंदर ये हमारे कुछ जो है क्या है एक्टर हैं, कैप्टन जेम्स टी किर्क और स्पोक, उसके बाद लियोनार्ड बोन्स, मैकॉय। कुछ यहाँ पर जो है उसके जो है पॉपुलर टेलीविज़न सीरीज़ है जिसका नाम है स्टार ट्रैक। आप अगर सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगी ये, ठीक है। इसके अंदर जो है ये पॉपुलर टेलीविज़न सीरीज़ है, जैसे हमारे टीवी पे जो है सीरियल्स आते हैं, ठीक है, हिंदी सीरियल्स। इसी तरह से ये भी एक पॉपुलर सीरीज़ रह चुकी है, जिसमें जो है ये जो है मेन इसमें जो है फीचर्स हैं, मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं मेन जो है रोल है। फिर सिक्स्थ है, बाय व्हाट नेम वॉज नॉर्मा जीनी मोर्टेंसन बेटर नोन। ये कह रहे हैं किस नाम से नॉर्मा जीनी मोर्टेंसन जो है बेहतर जाना जाता है, मतलब जाना जाती हैं। तो उनका नाम है मैरिलिन मोनरो के नाम से जो नॉर्मा जीनी मोर्टेंसन, इनका रियल नाम है ये नॉर्मा जीनी मोर्टेंसन, ये जो है ज़्यादातर जो जानी जाती हैं बेहतर तरीके से वो मैरिलिन मोनरो के नाम से, मैरिलिन मोनरो के नाम से, MARILYN, मैरिलिन मोनरो, MONROE, मैरिलिन मोनरो के नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सेवेंथ है, अ कमल हसान्स फिल्म इंस्पायर्ड बाय द हॉलीवुड फिल्म मिसेस डाउटफायर इज़ चाची 420। ये कह रहे हैं जो कमल हसान्स की मूवी है, जो कि हॉलीवुड फिल्म मिसेस डाउटफायर से इंस्पायर्ड की गई है, ठीक है। हॉलीवुड फिल्म मिसेस डाउटफायर आप देखेंगे और चाची 420 देखेंगे तो काफ़ी सिमिलरिटी दिखेगी आपको। तो उसी से ही हॉलीवुड जो मूवी है मिसेस डाउटफायर, उसे देखकर उससे इंस्पायर्ड होकर जो कमल हसान्स की मूवी है उन्होंने चाची 420 बनाई थी, ठीक है। क्या? चाची 420 उन्होंने फिर इसीलिए बनाई थी। फिर है 8, विच रिवर प्रोवाइड द बैकड्रॉप इन द मूवी एनाकोंडा। आपने मूवी एनाकोंडा देखी होगी, तो एनाकोंडा मूवी में जो रिवर है जिसके ऊपर मूवी बनाई गई है, जो मूवी जहाँ पर एक्टिंग की गई है वो कौन सी नदी है? तो वो नदी है रिवर अमेज़न। क्या? रिवर अमेज़न के नाम से जो नदी है वहाँ पर ही ये मूवी एनाकोंडा बनाई गई है, ठीक है। एनाकोंडा अगर कभी आपने मूवी देखी होगी तो वहाँ पर एक रिवर दिखाते हैं जिसके ऊपर पूरी मूवी चली है, ठीक है। तो उस रिवर जहाँ पर मूवी चली है, उस ही मूवी में जहाँ पर एक्टिंग की गई थी, वो नदी जो है वो असलियत में कौन सी नदी है? वो रिवर अमेज़न है, जहाँ पर ये एक्ट किए गए थे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पार्ट 9 हमारा कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसके चैप्टर, मतलब इसके कंसेंट, उस पर आ जाइए, कंटेंट पे। हमारा पार्ट 9 स्टूडेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पार्ट 10 स्टार्ट होगा नेक्स्ट पेज पे। हमारे कितने पार्ट हैं? अभी हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 9 आज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, तो इस पर भी आप टिक लगा दिए, ठीक है। अब हमारा लास्ट कौन सा बचा है? लास्ट बचा है हमारा पार्ट नंबर 10, जो कि हमारा एक ही पार्ट बचा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमने इसमें क्या किया है? पार्ट नंबर 9 में हमने 4 चैप्टर किए हैं, 32, 33, 34, 35। मूवीज़ बस बफ हमारा लास्ट था अभी जो हमने किया है। अब हमारा लास्ट रह गया है चैप्टर नंबर 36, 37, 38, 39, 40। 5 चैप्टर रह गए, पार्ट नंबर 10 है हमारा ये,
जो कि हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें सिर्फ आपके कितने 3 पार्ट हैं, कितने 3 पार्ट, पार्ट 8, 9 और 10, ये 3 पार्ट है। तीनों पार्ट में हमारे पहले पार्ट में हमारे 4 चैप्टर हैं, और फिर पार्ट दूसरा जो है हमारा मतलब 9 जो है इसमें भी 4 चैप्टर हैं, और पार्ट 10 में हमारे 5 चैप्टर हैं। ठीक है, ये आपको जितने भी हैं ये आपको तैयार कर लेने हैं। इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट ये नहीं करना है आपको। ठीक है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट जो है पीछे वाले चैप्टर के भी इसमें होंगे, तो ये आपको दोनों नहीं करने हैं, इसे मैंने इसलिए कट कर दिए हैं। ठीक है, 29 करना है, 28 करना है, 28, 29, 30, 31 ये करना है, ये हो गया। 32, 33, 34, 35 ये भी हमारा हो गया है और यही करने हैं। ठीक है, फिर बचे हमारे 36, 37, 38, 39, 40, इस पर भी हम टिक लगा देते हैं क्योंकि जो हमें करने हैं मैं इस पर टिक लगा देता हूँ। सिर्फ यही 13 चैप्टर आपको करने हैं तैयार। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट बचा है, बाकी पार्ट 10 जो है हमारा वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज हमारा जो पार्ट खत्म हो गया है उसे आप कॉपी कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।